से स्विगी के कर्मचारियों को उनके प्रति ऑर्डर के हिसाब से उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। स्विगी के डिलीवरी बॉयज को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। डिलीवरी करने के लिए गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी खुद की जेब से देने पड़ रहे हैं, जिसके चलते परेशान होकर करीब 8 दिनों से स्विगी के डिलीवरी बॉयज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने स्विगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर एएनएन की टीम जंतर मंतर पहुंची और स्विगी के प्रदर्शनकारियों से उनकी समस्या को लेकर कई सवाल पूछे। चलिए जानते हैं कि क्या थी उनकी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज जैसे कि स्विगी वालों ने पिछले 7-8 दिनों से हड़ताल कर रखी है। ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कुछ इनकी मांगे हैं, जिन मांगों को पूरा करने के लिए लोग आए हुए हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं। सर, ये जैसे स्विगी की हड़ताल है, ये मतलब क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर, मांग हमारी उनसे कोई खास मांग भी नहीं है। हमारे को पहले 35 रुपये बेस ऑर्डर मिलता था। आज महंगाई के दौर में 35 रुपये से घटा के 20 रुपये ऑर्डर कर दिया गया। 7-7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर अगर एक राइड में मारूंगा, 20 रुपये का ऑर्डर मिला मुझे, 40 रुपये का मुझे फ्यूल मिला। मैं अपने घर के लिए क्या लेके जाऊँ? 17 घंटे करने के बाद सर मैं 516 रुपये का काम करता हूँ और 400 रुपये का मेरा फ्यूल लग जाता है। सर, मैं अपने घर क्या लेके जाऊँ? अपने बच्चों को 100 रुपये के अंदर 2 किलो आटा भी नहीं आता है। सब्जी तो मैं क्या खिलाऊँ? सब्जी मैं क्या खिलाऊँ बताइए? अपने बच्चों को गुरुद्वारे ले जाऊँ, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दूँ, अपने बच्चों को अनाथालय भेज दूँ, खुद फांसी लगा लूँ। कंपनी हमारे पे डे बाई डे जुल्म कर रही है। अब ये हमारी पहले जोनल वाइज लड़ाई थी, अब ये जोनल वाइज नहीं, अब ये दिल्ली स्टेट वाइज की लड़ाई है। आज ये दिल्ली स्टेट की है, कल ऑल ओवर इंडिया की लड़ाई होगी। सर, एक चीज़ का अंत होता है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारी तरफ ध्यान दे। हम धूप हो, छाए हो, बरसात हो, उसमें गिरते हैं, मरते हैं, आगे चलते हैं। कंपनी सबसे पहले ये फूड पूछती है, हम गिर जाते हैं तो हमारा फूड सेफ है। जो काम कर रहा है वो सेफ नहीं चाहिए, फूड सेफ चाहिए। और उसके बाद भी जो मेरे सरचार्ज मिलता था, पहले वो हमारा इंक्रीज में ऐड होता था हमारे उसमें, अब वो हटा दिया गया, कहीं ऐड नहीं होता है। आज ये दिल्ली में नहीं, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, सब जगह स्ट्राइक है सर। आज पूरे पंजाब में अगर स्ट्राइक हुई है तो कल पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक होगी। और फिर देखेंगे कौन सी स्विगी कंपनी एक भी ऑर्डर किसी परिवार को पहुंचाती है। कोई भी राइडर के बिना सर, लेबर के बिना ऑर्डर कहीं भी नहीं पहुंचाया जाता। हम लोग ना धूप देखते हैं ना छाएं देखते हैं, फिर भी भागे चले जाते हैं। क्यों? अपने घर के पीछे जो मेरे परिवार में जो 10 बंदे हैं उनका पेट पले। जब सर उनका पेट ही नहीं पलेगा तो मैं कैसे काम करूँगा? आज हम 7 दिन से स्ट्राइक पे हैं। कंपनी का कोई भी सदस्य हमारे से पूछने नहीं आया, आप जिंदा हैं, आपका पेट पला है कि नहीं पला है। और ऊपर से हमारे के ऊपर अत्याचार होता है। फ़ोन आता है, आप राजेश जी ये स्ट्राइक ख़त्म कर दीजिए। ये स्ट्राइक राजेश की नहीं है, ये राजेश के परिवार की स्ट्राइक है। सारा परिवार है, ये राजेश के परिवार की। आज एक छोटा परिवार है, कल बड़ा होगा और ये पूरा देश का परिवार होगा। उसमें राजेश सबके संग साथ दे रहा है और साथ देता रहेगा, चाहे राजेश इस कंपनी में काम करे या ना करे, कंपनी मुझे हटाए या ना हटाए। मैं इस सब के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, हटने के बाद भी लड़ता रहूँगा, समझ गए? क्योंकि राजेश का परिवार राजेश की जान है और जान के ऊपर आएगी तो राजेश अपनी पूरी जान लड़ा देगा, इनसे पीछे नहीं हटेगा। स्विगी कंपनी ने मेरा 50 साल तक पेट नहीं पाला। आज मैं 8 महीने से स्विगी कंपनी के संग या 10 महीने के संग जुड़ा हूँ, तो मैं इन बच्चों का दुख देख के, कोई मेरे पास आता है, अंकल जी मेरा ऐसे हो गया, अंकल जी मेरा ऐसे हो गया, मैं अपना काम छोड़ के उन बच्चों के संग सबसे पहले खड़ा होके जाता हूँ। नहीं, इसके संग गलत नहीं होना चाहिए। अपना दुख सभी जानते हैं, जो सबका दुख जाने वही इंसान। इन राइडरों एक और है सर कि हर कंपनी में एक एम्प्लॉइज़ के ऊपर कोई सीनियर होता है। जैसे वी आर राइडर्स ओनली, ठीक है, तो कंपनी ने हमारे ऊपर टीएल मैनेजर रखे हुए हैं, बट वो जो टीएल मैनेजर है ना, वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। और जब इन्होंने आपको बताया ना कि स्ट्राइक ख़त्म करने के लिए बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि आप 10 दिन और बैठ जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है
आप ये देखो, हम 20-20 रुपए का काम करके आपकी कंपनी को चला रहे हैं और आपकी सैलरी निकल रही है। तो जब हमारे सीनियर ही अच्छे नहीं होंगे तो हमें ऐसे टीम लीडर या ऐसे मैनेजर की ज़रूरत क्या है? अगर कंपनी ऐसे लोगों को रखना चाहती है तो फिर ना रखे, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको दिखाता हूँ विद द प्रूफ। जब से हम 1 हफ्ते से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, कंपनी रोज़ हमें मैसेज भेज रही है। आज भी भेजा हुआ है, देखो आज 25 तारीख है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी स्नैक्स का भी मैसेज आया हुआ है, आपको 15 रुपये मैसेज हर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये सिर्फ तब से ही हुआ है जब से हम स्ट्राइक कर रहे हैं। उससे पहले अभी त्यौहार गए हैं, जन्माष्टमी गई है, 15 अगस्त गया है, और भी त्यौहार गए हैं। 1 रुपया भी कंपनी ने हमें एक्स्ट्रा नहीं दिया है। ठीक है, आप ये देखिए, ये ऑर्डर मारते हैं सर, 19 रुपये, 17 रुपये, 16 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये। आप मेरे को बताओ, 1-1.5 लाख रुपए की बाइक जो बंदा खरीद के लाया कर्जा लेकर, उसमें पेट्रोल डाल रहा है, और पेट्रोल डालने के बाद अगर 20 रुपये का ऑर्डर करेगा तो 20 रुपये तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। ऑर्डर जो वो खर्चा कर रहा है अपनी जेब से, 40 रुपये का तो पेट्रोल लगा रहा है एक ऑर्डर के ऊपर, फिर उसकी मेंटेनेंस बाइक की आप दे रहे हो 20 रुपये। एक आदमी की जो एक वर्किंग आवर्स होते हैं, आप मेरे को बताओ 10 से 12 घंटे होते हैं मैक्सिमम। अगर एक राजमिस्त्री जो घर बनाता है हमारा, वो 8-10 घंटे काम करके चला जाता है, बाद में कहता है शाम को लाओ पैसे 1500 रुपये मेरे, कहता है ना। हम 17 घंटे काम करते हैं सर, 16 घंटे। आप मुझे बताओ 16 घंटे काम करना कौन सा लॉजिक है? कोई लॉजिक ही नहीं है। अब शौक से तो करेंगे नहीं, 16 घंटे 17 घंटे क्यों करना पड़ता है? कंपनी इतने कम पैसे दे रही है जिसकी वजह से टारगेट ही नहीं पूरा हो रहा, तो 16 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा ना। और 12 घंटे में 300 रुपये कमाते हैं हम, और 300 रुपये का ही पेट्रोल डालते हैं। तो आप बताओ, जब 12 घंटे में 300 कमाएंगे और 300 का ही पेट्रोल लग गया, तो घर क्या, घर वाले भी घर में नहीं घुसने देंगे, हमें तो भगा देंगे घर से बाहर। वो तो कैसे काम चलेगा? बात ये है कि हम कंपनी को कांटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। कंपनी हमसे कांटेक्ट करेगी अगर हमारे राइडर को कोई भी दिक्कत आती है ऑर्डर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ को रिलेटेड, हम कंपनी से कांटेक्ट ही नहीं करते। ना हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर है, ना कुछ फॉर्म है। पहले एक डी फॉर्म आता था जिसमें हम फॉर्म भर के कंपनी से कॉल आता था, अब वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम कंपनी से, कंपनी जब मर्जी हम पे कांटेक्ट कर सकती है। अब हम लेट हो जाते हैं ऑर्डर देने के लिए, तब तो फ़ोन कर देगी, लेकिन हमारे कोई दिक्कत आती है, राइडर को कोई दिक्कत आती है, कोई भी नहीं है सर। अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ भी हैं, तो हमारे कुछ सीनियर तो होने चाहिए जिनसे XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बात तो कर सकते हैं। बात करने के लिए नहीं कोई है वहाँ पे। और पहली बात, ये बेंगलोर की कंपनी है, दिल्ली में इनका ऑफिस खुला हुआ है। अब दिल्ली के ऑफिस के अंदर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ जाओ तो बस वो कहते हैं जी हम तो यहाँ रखे हुए भगा देते हैं। वो कहते हैं हम तो यहाँ पे सर ID बनाने के लिए, हमारे पास तो सिर्फ ये राइट्स है कि हम ID बना सकते हैं, हमारे पास लैपटॉप है, हम आपको टी-शर्ट बैग जो भी अवेलेबल है हम बेंगलोर के थ्रू यहाँ दे सकते हैं। बट हम सर, मेन बात तो यही है ना कि सर हम कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते। आप सोचिए तो हम क्या काम कर रहे होंगे, आप खुद इसको आप सोच के देखिए सर। इसके बाद अब हम अपने हक लेने के लिए, चाहे कंपनी हमसे काम करवाए ना करवाए, टर्मिनेट कर दे, कुछ भी करे, हम घर चला लेंगे कोई और काम करके। यहाँ भी तो 20 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन अब हम लेबर कोर्ट में जाएंगे और हम कंपनी को बड़े से बड़े उच्च लेवल, चाहे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ भी जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे, ताकि जीत हमारी हो। और हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी, क्योंकि असली मालिक कंपनी के ये लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये काम करते हैं तो कंपनी चलती है, तब रेस्टोरेंट चलता है, काम तभी होता है। कस्टमर क्यों मंगाता है बारिश में खाना? इसलिए मंगाता है ना कि ये लोग लेकर आएंगे। जब इन लोगों को पैसा ही नहीं मिलेगा बारिश में आने का, तो क्यों लोग ये काम करेंगे? आप ये बताइए मेरे को। 10-12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद भी अगर आपके हाथ में चिल्लर आ जाए तो आप कैसे घर चलाएंगे? आप बताइए। अगर हम काम ना कर रहे हो, हमारे काम में कोई कमी हो, तो हम चलो ठीक है, आप पैसा काट रहे हैं हमारा, अगर हमारा काम खराब हो रहा है। लेकिन अगर हम काम भी सही कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, और टाइम नहीं दे रहे सर, 15-15, 16-16 घंटे बारिशों में काम कर रहे हैं, हर एक उसमें काम कर रहे हैं। हमारे सबकी जो शिफ्ट है और वो 10 से 11 घंटे बारिश का जो सर्ज, 10 से 11 घंटे में हमारा टारगेट पूरा कंपनी जानबूझकर नहीं करवाती। 10 से 11 घंटे की शिफ्ट है, कंपनी टारगेट नहीं करवाती। ऐड होता था, अब वो भी कंपनी ने ऐड करना बंद कर दिया, ताकि इनकी डेली MG पूरी ना हो और इनको एक्स्ट्रा पैसे ना मिले। 500-700 रुपए की भी कमाई नहीं रह गई है सर, पूरे दिन के काम। कंपनी कमाती है, ऐसा नहीं कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी कमा रही है। जब कंपनी कस्टमर से 100 रुपए ले रही है तो इसका मतलब पैसा तो आ रहा है ना।
सर्विस टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, इतना बड़ा स्कैम करती है कंपनी। अगर आज इस कंपनी के ऊपर ईडी को, सीबीआई को बिठाया जाए तो ये कंपनी घोटालेबाज निकलेगी सर, सबसे बड़ी। इतना घोटाला ये कर चुके हैं अभी तक। 1000 रुपये भी नहीं कमा सकते ना दिन के हम, तो फिर हमारे को कोई फायदा ही नहीं है इस कंपनी में। 20 रुपए में 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना। आप बताइए, इसमें पेट्रोल भी जेब से लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, क्या बच रहा है हम लोगों को? ये देखिए मेरा सर जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट का 1 रुपया कंपनी ने नहीं दिया और मैं 3 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा। मेरा 3.5 से 4 लाख रुपए लग गया। मैं घर में अकेला कमाने वाला, 10 खाने वाले, बताओ कैसे चलेगा? अब मैंने अपना कर्जा ब्याज पे लिया, कुछ लिया, अपना इलाज किया कि मैं अपने बच्चों परिवार को खिलाऊंगा, लेकिन कंपनी ने उससे ज़्यादा जुल्म हमारे पे कर दिए। कैसे चलेगा ऐसे? हम कमाने आए हैं, ना कि गंवाने आए हैं। सर ऐसा नहीं है, एक टाइम पे स्विगी ने हमें अच्छा भी दिया पे आउट, ऐसी बात नहीं है कि स्विगी ने हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन अभी जो हमारी कंडीशन है सर, उसके वजह से हम यहाँ पे आए हैं। अभी हमारी कमाई नहीं हो पा रही, हमारी जेब से, बल्कि पेट्रोल लगा लगा के लड़के हमारे राइडर्स काम कर रहे हैं और अपनी जेब से लगा के। सर अगर सोचिए, जेब से लगा के काम करेंगे तो हम घर में क्या देंगे, और हमारे पेरेंट्स जो हैं या हमारे बीवी बच्चे या घर में जो भी फैमिली मेम्बर है वो उनका पेट कैसे भरेंगे? आप खुद समझदार है सर, बताइए इसका। कस्टमर से बहुत अच्छा पैसा लिया जा रहा है, उनसे गलत नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि आप किसी रिक्शे में यहाँ से वहाँ तक बैठ के जाओगे, कितने रुपए? क्या कोई 20 रुपए यहाँ से वहाँ तक छोड़ने के होते हैं? हमें 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, उसमें गड्ढे, सर्विस है, फिर इतना कुछ। और उसके साथ अगर एक ऑर्डर और दे दिया 10 रुपए का, तो उसके साथ फिर और घूम जाओ 30 रुपए में। यहाँ तक कि 1-8 किलोमीटर कस्टमर घुमा देगा। यहाँ 6-7 बैरियर लगा हुआ है कि यूँ घूम के आ जाओ, पता पड़ा बीच में कोई कट नहीं है, चल भाई ठीक है, छोड़ दिया। अब वापसी हमने फिर इधर ही आना है, अब उधर कट नहीं है, कट ला के फिर 3-4 किलोमीटर का कट लेके फिर वापसी आओ। ये पोजीशन उन्होंने ये कह रखा है कि आपको लोकेशन पे डिलीवर करना है, लेकिन कई बार कस्टमर कहता है यार ये लोकेशन मेरी सही नहीं है, हमें व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हैं, आप वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। फिर भी हम जाते हैं देने। हम ये तो नहीं कहते नहीं, हम तो यही करेंगे, कंपनी ने हमें बोल रखा है, लेकिन हम भी सर कस्टमर हम देखते हैं कि खाना डिलीवर कर रहे हैं, किसी को कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं, तो सर उसको कुछ जरूरत होगी जब भी कर रहा है। खाना तो एक ऐसी चीज़ है सर जिससे पेट भरता है, जिंदा रहता है इंसान। आप खुद सोचिए हम कैसे काम कर रहे हैं और कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है, हम कैसे घर चलाएंगे? आप बताइए कैसे करें? तो आपने देखा यहाँ पे स्विगी वालों की क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या डिमांड है, ये सब किस वजह से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज नेगी के साथ सुरेंद्र सिंह, नमस्कार।